Welcome in this class. Today discussion about endocrine system and glands. In this class, before discussion endocrine gland, hypothalamus. Today discuss about pituitary gland. Pituitary gland, another name of master gland and hypophysis. मास्टर ग्लैंड और हाइपोफाइसिस अनदर नेम से इसे जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड इसलिए कहलाता है कि ये ग्लैंड सब ग्लैंड्स पे कंट्रोल करता है। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सब पे ये अपना कंट्रोल रखता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है या हाइपोफाइसिस नाम से इसको जाना जाता है। इसका सिचुएशन या लोकेशन की बात करिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है तो ये है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका ऑफ स्पेनोइड बोन। जो स्पेनोइड बोन है क्रेनियल कैविटी का, उस बोन में एक डिप्रेस बना हुआ है, एक गड्ढा टाइप का है, उसको सेला टर्सिका नाम से जानते हैं। वहां ये पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोफाइसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के शेप की तो पिट्यूटरी ग्लैंड का शेप है वो पी शेप है। कैसा है? पी शेप है। मटर के दाने की जैसी इसकी शेप है। इसका वेट का बात करें तो 0.5 ग्राम या 500 mg 500 mg इसका क्या है? वेट है। बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक एंटीरियर लोब एडिनोहाइपोफाइसिस और एक होता है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस की, एंटीरियर लोब की। एंटीरियर लोब की बात करते हैं तो एंटीरियर लोब से हार्मोन्स जो सिक्रेशन होता है उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें एंटीरियर लोब में टीएसएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सिक्रेशन होता है। एंटीरियर लोब से ये सिक्रेशन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड पे एक्शन करता है और ये T3 एंड T4 हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है। जो TSH है वो T3 एंड T4 हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है। बात करते हैं ACTH की, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है वो हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है और ये एड्रिनल ग्लैंड्स के दो पार्ट होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स में दो पार्ट होता है, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स एंड मेडुला दोनों पे एक्शन करता है। कोर्टेक्स से और मेडुला से ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाता है और इसको कंट्रोल करता है। बात करते हैं एफएसएच की। एफएसएच हार्मोन फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स मेल और फीमेल दोनों में अब गोनेड्स पे जाके एक्शन करता है और ये हार्मोन से सिक्रेशन से जो जर्म सेल है उनका डेवलपमेंट होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल्स में सिक्रेशन करवाएगा फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है वो मेल्स में सिक्रेशन करवाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है ये हार्मोन्स इनके जर्म सेल का प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं एमएसएच, मेलिनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो मेलिनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है ये मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को जाएगा मेलेनिन सेल पे और मेलेनिन का फॉर्मेशन करवाएगा। बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन से जो
बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रेशन या एडेनोफाइसिस ग्लैंड से ही सिक्रेशन होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क के सिक्रेशन एंड फॉर्मेशन एंड रिलीज के लिए हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मिल्क का सिक्रेशन करवाता है। उसके बाद बात करते हैं हम पोस्टीरियर लोब से। पोस्टीरियर लोब की बात करें तो पोस्टीरियर लोब को अनदर नेम से जाना जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस नाम से पोस्टीरियर लोब को जाना जाता है। ये कनेक्टेड होती है नर्व नेटवर्क, नर्व फाइबर नेटवर्क से कनेक्टेड होती है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से नर्व फाइबर से कनेक्ट होती है जिसे स्टाल्क नाम से जाना जाता है या इनफंडिबुलम। इस नेटवर्क को स्टाल्क या इनफंडिबुलम के नाम से जाना जाता है। डेल्टा वेव, डेल्टा वेव है वो फंक्शनल, डेल्टा वेव है वो फंक्शनल रिलेशनशिप है हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शनल रिलेशनशिप हाइपोथैलेमस से उसको डेल्टा वेव के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इसके हार्मोन्स की, तो ये हार्मोन्स ओनली रिलीज करता है ये सिक्रेशन नहीं करता है, ओनली रिलीज करता है एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दो हार्मोन से सिक्रेट करता है, रिलीज करता है। सिक्रेशन इन हार्मोन्स का हाइपोथैलेमस करता है और ये स्टोर हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आके, और ओनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्टोड्रम बिट के पाउच से डेवलपमेंट होता है। बिट के पाउच से पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। जो एक्टोड्रम है, जो एम्ब्रियो है, वो 3 ड्रम से फॉर्मेशन होता है, एक्टो, एंडो एंड मीसो। 3 ड्रम से इसका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टोड्रम के बिट के पाउच, इससे डेवलपमेंट होता है इसका। प्रॉब्लम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो प्रॉब्लम है पिट्यूटरी ग्लैंड का डिजीज है, वो किस वजह, क्या क्या डिजीज हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो सकता है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो सकता है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ग्रोथ हार्मोन की पहले प्रॉब्लम देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो बात करते हैं एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन। जब बॉडी के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो प्रॉब्लम हम डिस्कशन करेंगे एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन के अंदर। तो बात करते हैं पहले जिंजेटिज्म, जियाटिज्म है। जियाटिज्म बिफोर प्यूबर्टी,
हार्मोन का लेवल एक्सेसिव हो जाना जियाटिज में होता है। जियाटिज यानी बिफोर प्यूबर्टी, जिन बच्चों में प्यूबर्टी नहीं आया उससे पहले ही ग्रोथ हार्मोन का लेवल एक्सेसिव है, वो जियाटिज में। जियाटिज ये मोस्ट कॉमन कॉज इसमें ट्यूमर होता है। ट्यूमर है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन बिफोर प्यूबर्टी। एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली की बात करें हम तो एक्रोमेगाली है वो आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज होना एक्रोमेगाली डिजीज में आएगा। यानी जिसमें प्यूबर्टी आ गया उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हुआ, उसके अंदर ये चीज एक्रोमेगाली के अंदर आएगा। जो प्रॉब्लम होगा वो एक्रोमेगाली होगा। इसके अंदर जो एक्रोमेगाली है उसमें क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन से वो इंक्रीज होगा उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएगा। तो फर्स्ट चेंजेस है इनलार्जमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम बॉडी फुल डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद क्या क्या अगर ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ेगा तो क्या चेंजेस आएगा। ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से इनलार्जमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। आफ्टर प्यूबर्टी अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ा तो ओनली एक्सट्रीमिटीज ऑफ एक्सट्रीमिटीज है उनका इनलार्जमेंट होगा। उसके बाद मैंडिबुलर ओवरग्रोथ, जो मैंडिबल है उस बोन का ओवरग्रोथ हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव है उस वजह से इसका ग्रोथ बढ़ रहा है। फिंगर इनलार्जमेंट, जो फिंगर्स हैं उनका भी इनलार्जमेंट हो जाएगा। माल ओकल्सन, माल ओकल्सन का मतलब है माउथ फुल्ली क्लोज नहीं होगा या नॉट क्लोज माउथ। माउथ है वो बंद नहीं होगा। कार्पल टनल सिंड्रोम, अब बात करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम है वो क्या है। कार्पल टनल सिंड्रोम है वो मीडियल नर्व, मीडियल नर्व है। इस मीडियल नर्व में कंप्रेशन की वजह से प्रॉब्लम होता है या फिंगर पेन करना स्टार्ट कर देता है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है वो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। अब बात करते हैं एक्रोमेगाली में कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों होगा। तो इसके अंदर जो साइनोवियल्स जॉइंट है उनमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। इस वजह से जो मीडियल नर्व है वो कंप्रेस होगा, उसकी वजह से ये कार्पल पेन होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम होगा। मैनेजमेंट, इसका मोस्ट कॉमन पहले कोज देख लेते हैं। जो ये एक्रोमेगाली है इसका भी मोस्ट कॉमन कोज है वो ट्यूमर है। जो ट्यूमर है बिनाइन टाइप का ट्यूमर, वो मोस्ट बिनाइन है, वो मोस्ट कॉमन कोज है इसका एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन का। एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन का। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट की इसमें बात करते हैं तो पहले मैनेजमेंट होता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम ग्रोथ हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन को कौन रिलीज करवा रहा था, हाइपोथैलेमस का ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH हार्मोन रिलीज करवा रहा था। तो हम क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन है रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन देंगे, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन देंगे। इसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट है, इसके अंदर हम सर्जरी करते हैं ट्रांसनेजल इंट्रानेजल ट्रांसस्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी।
ये हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं और ट्यूमर को या जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको, उसके लोब को निकाल देते हैं। बात करते हैं इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एडवाइज करते हैं कि पेशेंट एक्सेसिव कपिंग एंड स्नीजिंग एक्सेसिव कपिंग एंड स्नीजिंग को प्रिवेंट करना। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम एक्सेसिव कपिंग एंड स्नीजिंग है उसको प्रिवेंट करेंगे। अगर एक्सेसिव कपिंग एंड स्नीजिंग होगा तो आईसीपी इंक्रीज होगा, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर एक्सेसिव हो जाएगा। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को हम इंक्रीज होने से रोकने के लिए एक्सेसिव जो कपिंग और स्नीजिंग है उसको रोकेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं ये ग्रोथ हार्मोन है, इसका कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ग्रोथ हार्मोन्स है वो एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है। तो इसके लिए एक फैक्टर होता है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है, वो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 mg/dl से कम होना चाहिए। अगर कम है तो ग्रोथ हार्मोन कम है, अगर एक्सेसिव है 1 mg/dl से एक्सेसिव है इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है। ये हम इसको देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन। डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन, अगर हार्मोन एक्सेसिव हुआ ग्रोथ हार्मोन उसकी वजह से जियाटिज और एक्रोमेगाली जैसा प्रॉब्लम हुआ, वैसे अगर डिक्रीज होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। डिक्रीज होगा तो ड्वार्फिज्म आएगा बच्चों के अंदर। ड्वार्फिज्म प्रॉब्लम है वो बच्चों में होगा। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ड्वार्फिज्म है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसका मैनेजमेंट है वो ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन रिप्लेस थेरेपी देंगे इसको। पिट्यूटरी कैचेक्सिया, सिमोन्स डिजीज या सियान्स सिंड्रोम। पिट्यूटरी कैचेक्सिया, पिट्यूटरी कैचेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड हार्मोन्स, लॉस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन्स, इसको सियान्स सिंड्रोम नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सियान्स सिंड्रोम नाम से भी जानते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से देखा जाए कि ये सियान्स सिंड्रोम या सिमन्स डिजीज कैसे होता है। सिमन्स डिजीज सिमन्स डिजीज है, मोस्ट कॉमन पीपीएच का कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, आफ्टर बर्थ हो गया बच्चे का, उसके बाद सिमन्स डिजीज है वो कैसे होता है? पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का। पोस्टपार्टम हेमरेज में एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा तो ब्लड सप्लाई कम होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो इन्फेक्शन होगा,
इन्फ्रैक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस होगा तो लॉस ऑफ टिश्यू होगा, लॉस ऑफ टिश्यू होगा अगर ब्लड सप्लाई कम हुआ, एक्सेसिव ब्लीडिंग हुआ और ब्लड सप्लाई कम हुआ, इन्फेक्शन हुआ, नेक्रोसिस हुआ, लॉस ऑफ टिश्यू हुआ। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का टिश्यू ही लॉस हो गया तो हार्मोन्स भी लॉस होगा। इसलिए इस का पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इसका सिमन्स डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में पीपीएच भी आता है, यानी पीपीएच की वजह से ये सिमन्स डिजीज होता है। बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आएगा एडीएच, एडीएच है वो किसके अंदर आएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एडीएच हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन, इसमें एक्सेसिव एडीएच यानी एडीएच है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन से, वो एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेट होगा, जिससे हम क्या प्रॉब्लम आएगा, तो इसमें प्रॉब्लम है सीधा सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक्स हार्मोन्स। इसके अंदर हाइपरवोलेमिया होगा, इसमें हाइपरवोलेमिया होगा। हाइपरवोलेमिया क्यों होगा, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में एडीएच हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। एडीएच हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेशन होने से ये जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स की ट्यूब्यूल से एक्शन करेगा और यूरिन को रीएब्जॉर्ब करवाएगा। रीएब्जॉर्ब करवाएगा यूरिन का, तो यूरिन का रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया के बाद हाइपोनेट्रेमिया। यह हाइपोनेट्रेमिया कैसे होगा, वॉल्यूम है हाइपर हुआ, हाइपरवोलेमिया हुआ। हाइपरवोलेमिया से दो कोज होगा, एक होगा हाइपरटेंशन, दूसरा होगा हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया हुआ, हाइपरटेंशन हुआ। हाइपरटेंशन तो हुआ एक्सेसिव वॉल्यूम की वजह से, हाइपोनेट्रेमिया जो सोडियम था बॉडी में वो एक्सेसिव अमाउंट में जब वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो सोडियम का क्या हो गया, डाइल्यूट। जो सोडियम है वो क्या हो गया, डाइल्यूट। इस वजह से क्या हो, हाइपोनेट्रेमिया। अगर हाइपोनेट्रेमिया होगा तो क्या होगा, सोडियम का लेवल ब्लड में क्या होगा, डिक्रीज सोडियम लेवल। बॉडी जो कोऑर्डिनेशन है, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है अटेक्सिया, वो भी इसके अंदर आएगा। बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी इसमें इनएप्रोप्रिएट रहेगा। इसके अलावा जो ट्रिमर्स आएगा पेशेंट को हाइपोनेट्रेमिया की वजह से, और जो यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज होगा। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज होगा। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि डाइल्यूशन है वो नहीं हो रहा है यूरिन का। यूरिन के अंदर जो यूरिक एसिड है, उसके अलावा प्रोटीन है, शुगर है, इनका ग्लूकोज है, इनका अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। इस वजह से
यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगा। इसको मैनेजमेंट के लिए डेमिसाइक्लोसिलिन दिया जाता है। डेमिसाइक्लोसिलिन इसको मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, जो एक्सेसिव अमाउंट में एडीएच या वैसोप्रेसिन सिक्रेशन हो रहा था उसको प्रिवेंट करता है। यानी डेमिसाइक्लोक्लीन का ये मैंने फंक्शन होता है कि जो वाटर है उसको एक्सेसिव अमाउंट में वो यूरिन के थ्रू निकालेगा, एक्सेसिव अमाउंट के वाटर को। तो ये मैनेजमेंट के लिए इसको दिया जाता है। डिक्रीज एडीएच, सेकंड पॉइंट आता है अपोजिट इसका, यानी एडीएच हार्मोन है वो एक्सेसिव हुआ तो डिक्रीज भी होगा, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब है यूरिन आउटपुट एक्सेसिव होना। यूरिन का आउटपुट एक्सेसिव होना, क्योंकि जो यूरिन का आउटपुट एक्सेसिव क्यों हो रहा है, एडीएच हार्मोन है वो कम है या वैसोप्रेसिन कम है, रेनल की जो ट्यूबुल्स है नेफ्रॉन्स की सीटी है, कनेक्टिंग ट्यूबुल्स है डीसीटी है, डिस्टल कनेक्टिंग ट्यूबुल्स है पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कनेक्टिंग ट्यूबुल्स है, उनमें वाटर का रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। वाटर का रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो यूरिन एक्सेसिव अमाउंट में जाएगा। इसमें दो साइन सिम्टम्स आता है, एक है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन का आउटपुट आना, 5 to 25 लीटर इसमें एक्सेसिव यूरिन आता है। पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव अमाउंट में इसको प्यास लगना। पॉलीयूरिया कैसे होता है, पॉलीयूरिया है, एडीएच है, वो डिक्रीज अमाउंट में सिक्रेशन हो रहा है। डिक्रीज अमाउंट में सिक्रेशन होगा तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा। यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो हाइपोवोलेमिया होगा। हाइपोवोलेमिया होगा। हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपोवोलेमिया होने की वजह से हाइपरनेट्रेमिया होगा। हाइपरनेट्रेमिया होगा, हाइपरनेट्रेमिया होगा तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिक्रीज हो गया। वो डिक्रीज होगी। पॉलीयूरिया है, इसमें यूरिन आउटपुट एक्सेसिव होगा क्योंकि एडीएच का सिक्रेशन कम है या एडीएच डिक्रीज है तो रीनल ट्यूबुल्स पे वाटर का रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, हाइपोवोलेमिया हो गया, एक्सेसिव अमाउंट में वाटर निकल रहे हैं, हाइपरनेट्रेमिया हो गया, सोडियम का अमाउंट है वो एक्सेसिव हो गया और यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी डिक्रीज हो गया क्योंकि वाटर ज्यादा जा रहा है, सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज है वो यूरिन में कम है। बात करते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया कैसे होगा, पॉलीडिप्सिया है बॉडी में क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों हुआ, एक्सेसिव अमाउंट में वाटर निकल रहा है तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हुआ। डिहाइड्रेशन होगा तो थ्रस्ट सेंटर स्टिमुलेट होगा। थ्रस्ट सेंटर है वो स्टिमुलेशन होगा, थ्रस्ट सेंटर स्टिमुलेट होगा
थ्रस्ट सेंटर स्टिमुलस होगा तो थ्रस्ट लगेगा, और थ्रस्ट लगेगा तो पोलीडिप्सिया होगा, यानी पेशेंट है बार बार पानी पिएगा। पोलीडिप्सिया होगा। कोज क्या था इसका? डिक्रीज एचडीएच, यानी जो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स है वो उसका लेवल है वो डिक्रीज था, इस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा था, डायबिटीज इंसिपिडस। इसका लेबोरेटरी फाइंडिंग देखेंगे तो डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो यूरिन है, यूरिन का ग्रेविटी है वो डिक्रीज रहेगा, ये इसका लेबोरेटरी फाइंडिंग होगा। मैनेजमेंट की बात करें तो इसको डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है। डेस्मोप्रेसिन क्या करता है, जो एडीएच है उसका लेवल को बढ़ाता है और वाटर को रीअब्जॉर्ब कराने का काम करता है। डेस्मोप्रेसिन इसको मैनेजमेंट में दिया जाता है। थैंक यू।